बाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है 5 तारीख को, 4 तारीख को, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला है सामिस। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निरामिस, आपका राइट आंसर। अगला है व्यय। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। व्यय का विलोम शब्द हो जाएगा आय। नेक्स्ट है संयोग। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वियोग। अगला है रुच्छ। रुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी स्निग्ध। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी स्थूल। अगला है विघटन। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी संगठन। अगला है विकास। विकास का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर विनाश। नेक्स्ट है अनायास। अनायास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सायास। क्या हो जाएगा? सायास। अगला है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी लघुमा। अगला उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी अपेक्षा। दिया गया है प्रश्न संख्या 11 से 20 के लिए प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ जो हैं वो समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। तो 11वें क्वेश्चन में बेमेल कौन सा होगा? लोचन। बाकी के जो 3 हैं जैसे कि अमृत, पीयूष और सुधा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये सभी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। 12वें में कौन सा बेमेल होगा? तो ऑप्शन सी चमन। बाकी के 3 देखिए सुमन, कुसुम और पुष्प, पुष्य, तो ये सभी फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन चमन नहीं होता है। 13वें क्वेश्चन में कौन सा होगा बेमेल? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोम। लेकिन बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, समझ, बुद्धि, अक्ल। अब 14वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें आपको बेमेल वाला बताना है। तो सीमा, ये आपका बेमेल हो जाएगा। बाकी के 3 जो हैं वो सेम होते हैं, सागर, पारावार और जलधि। 15वें क्वेश्चन में आपको बेमेल बताना है। तो परिवाद, ये आपका बेमेल है। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, दोष, निंदा, बुराई। अब 16वें क्वेश्चन में बेमेल बताना है। तो परायण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो 3 हैं उनका मतलब एक ही होता है, अन्याय, धांधली, अंधेर। 17वें क्वेश्चन में बेमेल बताना है। तो ऑप्शन डी जान सीन आपका हो जाएगा बेमेल। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, जैसे कि तख्त, राजगद्दी, सिंहासन। अब 18वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बेमेल बताना है। तो विरति आपका बेमेल हो जाएगा। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, वित्त, धन और भत्ता। 19वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें बेमेल बताना है। तो नागर जो है वो बेमेल हो जाएगा। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, आभूषण, जेवर और अलंकार। 20वें क्वेश्चन में आपको बेमेल बताना है। तो कंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, सौरभ, जलज, पंकज। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 30 के लिए नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए लंबी लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट है बालू की भीत, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्शन सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। अगला हुक्का भरना। हुक्का भरना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना।
अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, अनूठी उक्ति लिखना। नेक्स्ट है हाथ का मैल। हाथ का मैल क्या होता है? ऑप्शन है अत्यंत तुच्छ वस्तु। अगला है सिर पर उठाना, तो ऑप्शन है राइट आंसर शोरगुल करना। अगला है आग लगे पर पानी कहाँ। इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। अगला है आकाश से बातें करना। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी, अभिमान करना। रुई की तरह धुनना। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, खूब मारना पीटना। नेक्स्ट है आंख उठाना। आंख उठाने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी, शत्रु भाव से देखना। आप देखिए 31 से 40 के लिए निर्देश है। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है मित्र के चुनाव की। यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन डी, सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। अगला है भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन है कोई स्थान नहीं है। अगला है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप। अगला अपने कथन की सत्यता, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा प्रमाणित कीजिए। अगला है भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का, यहाँ क्या भरा जाएगा? अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। अगला किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के, यहाँ क्या भरेंगे? आचरण को देखकर किया जा सकता है। अगला है भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है, तो इसका क्या बनेंगे? इसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन डी, प्रशंसनीय है। अगला प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। अगला खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं? ऑप्शन सी, प्रतीक हैं। अगला दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन डी, अद्वितीय। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 50 के लिए। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनें। तो देखिए, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, तो पूजनीय को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का शुद्ध रूप क्या होगा? ज्ञानेंद्रियों को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है ज्ञानेंद्रियां। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक को कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षता को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन सी की तरह निष्कर्षता ऐसे लिखा जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद का शुद्ध रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, आह्लाद को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, न कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा। अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन बी। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति को कैसे लिखते हैं?
ऑप्शन सी की तरह। अगला है आपका सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। रचयिता को कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन डी की तरह रचयिता को लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 51 से 60 के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। अगला जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहेंगे? विजित। अगला सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? उदयाचल। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। जिससे बहुत बातें करनी आती हों उसको क्या कहेंगे? वाचाल। अगला जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? स्त्रैण। जो समान ना हो उसको क्या कहेंगे? विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन डी साक्षर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी लंगर। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य मूढ़। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करें। सडानन। सडानन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगी धर्मात्मा में। रेखांकित में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी दीर्घ संधि। निश्चल इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। दुरुपयोग में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 75 के लिए दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। रात दिन। देखिए रात और दिन एक दूसरे के विपरीत हैं, बीच में योजक चिन्ह है, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब देखिए बहन भाई ये भी देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं, बीच में योजक चिन्ह, तो इसमें कौन सा हो जाएगा समास? द्वंद्व समास। अगला है दसमुख। इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति इसमें देखिए यथा उपसर्ग यूज हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। अगला है देशभक्ति। इसमें समास हो जाएगा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। हस्तलिखित इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी द्विगु समास। भरपेट इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। आनंदमग्न इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। अगला देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेष सूक्ति। अगला निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गबन तो है आपका, रंगभूमि भी है कर्मभूमि में, लेकिन आग का दरिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।